बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिज हेल्थ इज ब्रोकन डैश ड्यू टू हार्ड वर्क। हमने फिलिंग द ब्लैंक जो है वो इसको फिल करना है और ब्रोकन के साथ हमेशा डाउन का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल होता है। हिज हेल्थ इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू हार्ड वर्क, यानी कि उसकी सेहत खराब हुई मुसलसल मेहनत की वजह से, काम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हेन चाइना जॉइंट WTO, चाइना ने कब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, ये कब बना था? तो चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा 11 दिसंबर 2001 में बना था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क़याम 1 जनवरी 1995 को हुआ और ये तंजीम दरअसल 1948 में बनाई गई एक तंजीम जिसका नाम GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका ही एक हिस्सा थी। इस तंजीम का हेडक्वार्टर जनीवा में है और इसके मेंबरान ममालिक की तादाद 164 है। पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा 1995 में बना था। क्वेश्चन नंबर 53 है, अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस वाज बिटवीन स्टेट एंड, के अगरतला साजिश केस जो है वो रियासत और किसके दरमियान जो था वो ये केस चला था? तो ये केस शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर था। ये केस भी रावलपिंडी साजिश केस की तरह ही का था, जिसमें जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में अगरतला केस दायर किया गया और बयानिया ये बनाया गया था कि अवामी लीग, इसके सरबराह शेख मुजीबुर रहमान और चंद दीगर अफराद मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में ये हुकूमत वक्त का तख्ता उलटने की कोशिशों में भी मसरूफ हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जनरल अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथियों को मिलिट्री जेल में बंद कर दिया था। 1968 में ये केस समात इसकी शुरू हुई और 1969 में बगैर किसी नतीजे के ये केस खत्म भी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, द F7 की इज कॉमनली यूज्ड फॉर, कंप्यूटर में F7 की किस लिए इस्तेमाल होती है? तो ये स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्पोर्ट्स हु साइंड द फाइनल रिजल्ट आफ्टर द गेम, के खेल में कौन सा वो मेंबर है जो जब खेल खत्म होता है तो फाइनल रिजल्ट अनाउंस करता है? तो किसी भी खेल में रेफरी वो बंदा होता है जो फाइनल रिजल्ट खेल के शो करता है, रिजल्ट सामने लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, which punctuation mark is used to indicate the end of declarative sentence, कि इनमें से वो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर पर इस्तेमाल होता है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो ये देखें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। असल में ये एक बिल्कुल सादा सा जुमला होता है जिसमें किसी चीज़ से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाती है। जैसे हम कहते हैं कि आई लाइक मैंगोज, तो ये एक सादा जुमला है, सिंपल सेंटेंस है जिसमें मालूमात आपको फराहम की गई कि मुझे आम पसंद हैं। तो जैसे ही जुमला ख़त्म होगा तो हम इसके आखिर पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ, ये कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि दरख्त जो हैं वो एक गैस खारिज करते हैं। आपने उस गैस का नाम बताना है, तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि दिन के वक्त पौधे और दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन रात के वक्त चूंकि सूरज की रोशनी नहीं होती और फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाता है, तो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। लिहाजा दरख्त और पौधे कसीर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, जिसकी वजह से सांस
लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, when water freezes it expands in volume by about, कि जब पानी को जमाया जाता है तो इसका वॉल्यूम जो है वो कितने फीसद बढ़ जाता है, तो इसका वॉल्यूम 9% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द मार्ले मिंटो रिफॉर्म वाज डिक्लेयर्ड इन द ईयर, कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म या इस्लाहात जो हैं वो कब नाफिज की गई, कब सामने आई, तो ये इस्लाहात 1909 में सामने आई थी। और इस इस्लाहात की कुछ अहम शिकें ये थी कि मरकजी और सूबाई कानून साज कौंसलों को तोसी दी जाएगी। मरकजी कौंसिल में टोटल 60 नशिस्तें थी, जिसमें से 32 नशिस्तें गैर सरकारी अरकान के लिए और 28 सरकारी अरकान के लिए नामजद की गई। वजीर हिंद की कौंसिल में एक हिंदू और एक मुसलमान और आना इंतखाब का तरीका राइज करने की मंजूरी भी मार्ले मिंटो रिफॉर्म का हिस्सा थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, आपने सही पंक्चुएशन का इस्तेमाल जिस सेंटेंस में हुआ है उसका इंतखाब करना है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो वहां पर सही पंक्चुएशन का इस्तेमाल हुआ है, यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद कॉमा का इस्तेमाल होगा। इट हैज बीन सेड, इसके बाद फिर कॉमा का इस्तेमाल होगा। इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज, इस सेंटेंस के मुकम्मल जुमले के बाद फिर फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट पावरपॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड, कि पावर पॉइंट का वो कौन सा फीचर है जिसे आप मोशन इफेक्ट्स के तौर पर स्लाइड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एनिमेशन स्कीम है जिसका इस्तेमाल आप मोशन इफेक्ट्स की सूरत में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, which type of malware is a program or piece of code that is loaded onto a person's computer without his knowledge against his wishes, कि मालवेयर का प्रोग्राम का वो कौन सा हिस्सा है या वो कौन सा जो जब कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तो उसकी बिल के बगैर, यानी उसकी ख्वाहिश के बगैर, उसके नॉलेज के बगैर जो है वो काम करता रहता है और उससे अक्सर जो है वो डाटा डैमेज भी हो जाता है। तो वायरस वो कोड है या मेलवेयर का वो हिस्सा है जिससे डाटा अक्सर डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा वायरस। क्वेश्चन नंबर 63 मैथ्स का क्वेश्चन है, ये मैम नगीना आपको बाद में करवाएंगी। क्वेश्चन नंबर 64 है, which key is used for toggles the display of the ribbon, कि कौन सी वो की है जो टॉगलर्स के डिस्प्ले में हम इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1 की को हम प्रेस करते हैं तो ये टॉगलर्स डिस्प्ले में इस्तेमाल होती है ये की। क्वेश्चन नंबर 65 है, which of the following is most elastic material, कि इनमें से वो कौन सा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी रखता है। तो स्टील वो मटेरियल है जिसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी पाई जाती है। जिस मटेरियल के अंदर जितने यंग्स मॉड्यूल्स ज्यादा होंगे उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। तो स्टील के अंदर कहते हैं कि यंग्स मॉड्यूल्स की तादाद 200 के करीब है, इसलिए सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी स्टील में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, which country opposed Pakistan's membership in United Nations, कि वो कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान जब यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बना था, मेंबर बना था, तो उसने मुखालफत की थी। तो अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बनने पर मुखालफत की थी। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 25 अप्रैल 1945 को अमल में आया। इसके मेंबरान की तादाद 193 है और इसकी 6 सरकारी जुबानें हैं।
इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा 30 सितंबर 1947 को बना था, यानी इसका रुकन 30 सितंबर 1947 को बना। क्वेश्चन नंबर 67 है, Which dispute resolved between Pakistan and China in 1963? कि वो कौन सा झगड़ा था जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 1963 में ख़त्म हुआ था? तो वो बाउंड्री इश्यूज थी, यानी सरहदों का जो तनाज़ा था वो 1963 में ख़त्म हुआ था और फिर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक सरहदी मुआहदा हुआ था जब ये तनाज़ा ख़त्म हुआ, और उस मुआहदे को साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और ये मुआहदा 2 मार्च 1963 में तय पाया था और तब ही दोनों ममालिक की सरहदों का तयन भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 ये भी मैथ्स का है। क्वेश्चन नंबर 69 भी मैथ्स का है। क्वेश्चन नंबर 70, USSR was dissolved in, कि USSR की तंजीम कब खत्म हुई? तो ये USSR मुखफ़िफ है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का, और ये 1991 में इसका एहतताम हुआ, जबकि इसका आगाज 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 है, The Agul Khas current a significant surface ocean current forms with the Mozambique current and dash। कि अगुल खास, पहले तो ये समझे कि अगुल खास है क्या। अगुल खास दरअसल ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशन की मगरबी सरहद में पानी के बहाव का एक नाम है और ये तेज तरीन बहाव है पानी का, और कहा जाता है कि यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 57 से 79 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पाया जाता है। तो अगुल खास जो है वो अपना करंट सरफेस ओशन जो है वो अपना करंट फॉर्म बनाती है मोज़ेक बे करंट और मकदशकर करंट ओशंस के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 73 है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज। चाय की पत्तियों में सबसे मुतहर्रिक जुज़ होता है, यानी इन पत्तियों में सुखाना आपकी आवाज कम हो गई है, थोड़ा सा माइक नजदीक करें। मैम अब क्लियर है? जी अब क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव इज, कि चाय की पत्तियों में सबसे ज्यादा जो मुतहर्रिक जुज़ पाया जाता है तो कैफीन वो एक कुदरती जुज़ है जो अमूमन चाय की पत्तियों में पाया जाता है, और ये कैफीन ही है और नर्वस सिस्टम को तरोताज़ा रखती है, आपकी थकावट को दूर करती है, और ग्रीन टी जो है वो सबसे ज़्यादा इंसान को एक्टिव रखती है, सबसे जल्दी उस पर जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो चाय की पत्तियों में कैफीन जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच गैस कैन बी अक्यूमुलेटेड इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स, कि वो कौन सी गैस है जो अगर बिल्डिंग्स को सही तरह से बिल्ड ना किया जाए, वेंटिलेटेड पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स हैं तो उनमें वो जमा हो जाती है। तो रेडॉन वो गैस है जो एक इनर्ट गैस है और ये रेडियम से हार्ज होती है, और रेडियम जो है वो मिट्टी में पाया जाता है अमूमन। जब इमारत ठीक तरीके से तमीर नहीं होती या सही तरीके से वेंटिलेटेड नहीं होती, यानी हवादार नहीं होती, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती है, तो वहाँ पर ये रेडॉन गैस पैदा हो जाती है जो फिर बाद में सांस लेने के लिए जो है वो मुश्किल पैदा करती है। तो रेडॉन गैस जो है वो रेडियम से बनती है और रेडियम मिट्टी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर गोज ऑफ, कि बर्फ पानी पर तैरती है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह डेंसिटी है, यानी पानी जब जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वो ज़्यादा जगह घेरते हैं, लेकिन इन मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो आम पानी से कम हो जाती है, इसलिए पानी बर्फ जो है वो पानी की सतह पर तैरती है। जी मैम।